नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के हालिया काफी लंबे 5 देशों के दौरे पर बात कर रहे हैं। जी हमारे पास इस पर एक लेख का अंश है, तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू है और इसका क्या महत्व है उसे समझें। बिल्कुल। ये दौरा, जैसा मैंने कहा, काफी लंबा था, 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक। शायद पिछले 10 साल में सबसे लंबा। हाँ, काफी महत्वपूर्ण। और देश थे घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। जी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो उद्देश्य क्या थे? मतलब वैश्विक संबंध मजबूत करना, है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यापार, निवेश, ये सब तो थे ही। और रणनीतिक साझेदारी को भी शायद बढ़ावा देना। और हाँ, ब्रिक्स में भारत की भूमिका। बिल्कुल, ब्रिक्स वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। और दिलचस्प बात ये भी है, इस दौरे के समय को लेकर। अच्छा, क्या खास था समय में? देखिए, लेख ये बताता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं है। हाँ, वो तो है। अब फोकस अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों पर भी बढ़ रहा है। ये एक तरह से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है, पुराने संबंधों से आगे बढ़कर। ये दिलचस्प है। और हर देश का एजेंडा भी मतलब काफी अलग-अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे घाना में लेख कहता है कि तकनीकी सहयोग पर बात हुई, खासकर कृषि तकनीक और डिजिटल शिक्षा में। जी ये दिखाता है कि भारत कैसे अफ्रीका की जो ज़रूरतें हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा है या डिजिटल स्किलिंग, उसमें एक पार्टनर की तरह सामने आ रहा है। सही। और फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वो तो बिल्कुल ही अलग था। हाँ, वहाँ मुख्य रूप से जो भारतीय मूल का बड़ा समुदाय है, उनसे जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर था। अच्छा, मतलब सांस्कृतिक कूटनीति। हाँ, कह सकते हैं। मतलब साझा इतिहास, कला, लोगों का जुड़ाव, इनका इस्तेमाल करके रिश्ते मजबूत करना। वहाँ कोई बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था शायद। तो एक तरफ तकनीक, दूसरी तरफ संस्कृति। हाँ और फिर अर्जेंटीना और ब्राजील, हाँ वहां तो ब्रिक्स की बड़ी बैठक थी। जी बिल्कुल। वो पूरी तरह से बहुपक्षीय कूटनीति पर केंद्रित था। बड़े वैश्विक मुद्दे। जैसे क्या मुख्य बातें रही वहां? देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो धीमी रफ्तार है, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन पर तो बात हुई। हाँ। लेकिन लेख ये भी इशारा करता है कि शायद सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने और खासकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को लेकर कुछ गहन चर्चा हुई। अच्छा, ये दिलचस्प है। क्या कुछ अंदरूनी मतभेद भी थे? हो सकता है। मतलब वैश्विक राजनीति जिस तरह बट रही है, उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो रहा होगा। पर भारत ने एक संतुलित रुख रखा, बातचीत पर जोर दिया। और फिर आखिर में नामीबिया, हाँ वहां का एजेंडा फिर अलग। हाँ, वहाँ रक्षा और खनिज संसाधन, लेख में जिक्र है कि शायद यूरेनियम सप्लाई को लेकर बात हुई हो। ओ, यूरेनियम। जी, और कुछ रक्षा समझौते या ट्रेनिंग वगैरह की भी संभावना जताई गई है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतें दोनों के लिए अहम हो सकता है। सही। तो अगर हम इन सब अलग-अलग हिस्सों को जोड़ें, तो क्या तस्वीर उभरती है? इसका राजनीतिक महत्व क्या है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ द्विपक्षीय दौरे नहीं थे। ये भारत की, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, मतलब विकासशील देशों का समूह, हाँ हाँ। उसके एक नेता के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश है। भारत अब खुद को सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एजेंडा सेटर की तरह पेश कर रहा है। तो मतलब ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते प्रभाव और उसकी महत्वाकांक्षाओं का एक प्रतीक था। बिल्कुल। हमने देखा कैसे अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक तकनीक, संस्कृति, राजनीति, संसाधन, हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को आगे बढ़ाया। जी, और खासकर ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका को और पुख्ता किया। तो इसका निचोड़ क्या है? संक्षेप में, 5 देश, विविध लक्ष्य। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है हाँ, जरूर। कि ये दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को तो दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। वो कैसे? आगे देखने वाली बात यह होगी कि भारत इन अलग अलग क्षेत्रों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपने हितों और बढ़ते प्रभाव को संतुलित कैसे करता है। संतुलन साधना। जी, क्या वो ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की अपनी आकांक्षा को सच में ठोस नतीजों में बदल पाएगा? यही संतुलन साधना मेरे ख्याल से आने वाले समय में भारतीय विदेश नीति की असली परीक्षा होगी।